हेलो दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2025 में, और हर बार की तरह डेटा बेस्ड फोकस होने वाला है। दोस्तों, हमारे चैनल में ये प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। यहां पर हमने म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस शुरू कर दी है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को भी हमने कवर किया है। तो अलग अलग फंड्स, उनकी स्ट्रैटेजी, फंड मैनेजर एक्सेट्रा का आपको आइडिया मिलता रहेगा। दोस्तों, अब फोकस करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड। तो देखिए, बेंचमार्क क्या है? निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, मतलब इसको वो बीट करने की कोशिश करेंगे। एयूएम कितना है? जो जनवरी एंड तक का जो लेटेस्ट डेटा है, 16,450 करोड़ का एयूएम है फंड का। और फंड कितना पुराना है? इनफैक्ट ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग इसी समय में ही मैं बना रहा हूं दोस्तों, तो लगभग अगर हम देखें तो 20 ईयर्स इस फंड के कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों, फंड मैनेजर कौन है? मिस्टर हरीश बिहानी है। और कोटक के जो म्यूचुअल फंड एएमसी जो है, उनके दूसरे फंड जैसे कोटक बिजनेस साइकिल, कोटक पायनियर फंड, उनके भी वो फंड मैनेजर है। दोस्तों, किस तरीके का फंड का फोकस है? चूंकि स्मॉल कैप्स हैं, तो स्मॉल कैप बहुत सारी कंपनियां छोटी होती है, अंडर रिसर्च होती है और अंडर ओन्ड भी होती है। जैसे कोई लार्ज कैप ले लीजिए, तो उसमें एफआईआईज रहेंगे, डीआईआईज रहेंगे, बहुत सारे निवेशक रहेंगे। लेकिन स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, बहुत ज्यादा कंपनियां होती है, तो ओनरशिप भी थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगर सही कंपनी हो तो वही स्मॉल कैप कल मिड कैप और लार्ज कैप बन के वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो एक हिडन जेम की तरह हो सकता है। तो फंड का फोकस है उन टाइप की कंपनियों को ढूंढना। बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है, मतलब स्टॉक को देखा जाएगा, कंपनी को, उनके फंडामेंटल्स को, फिर उनके वैल्यूएशंस, फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फिर मैनेजमेंट और बहुत सारी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो भी है कंपनी को देखा जाएगा। फिर सेक्टर, फिर इकोनॉमी एनालिसिस होगी। दोस्तों, अभी फिलहाल आप देखेंगे जो पोर्टफोलियो की कुछ कंपनियां हैं जो कि अगेन जैसे बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट, एफएमईजी, ये सब कंपनी आपको लार्ज कैप में बिल्कुल ना के बराबर कम मिलेंगी दोस्तों। लेकिन स्मॉल कैप में आपको देखने को मिलेगा होम इंप्रूवमेंट की कंपनी या एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो ये सब कंपनियां हैं। लेकिन अभी पोर्टफोलियो में थोड़ा इंपैक्ट हुआ है स्लो डाउन के कारण से। दोस्तों, अब किस टाइप का पोर्टफोलियो है? तो देखिए, स्मॉल कैप 73.8, लगभग 74%, 3/4 पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का है, और एक्चुअली होना भी चाहिए। देखिए, सेबी डेफिनेशन के हिसाब से 65% स्मॉल कैप फंड में 65% आप स्मॉल कैप की ओनरशिप रख सकते हैं, बाकी 35% आप कुछ भी स्मॉल कैप को रख सकते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। तो वो फंड मैनेजर को एक आजादी जैसा होता है। तो इन्होंने, जो फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने लगभग 3/4, 74% के आसपास स्मॉल कैप रखा है। फिर मिड कैप भी बहुत ज्यादा रखा है। तो दोनों को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो 90% से ज्यादा हुआ। लार्ज कैप बहुत कम है और बाकी का थोड़ा कैश पोजीशन एक्सेट्रा उन्होंने रखा है। तो पोर्टफोलियो मोर देन 90% थोड़ा हाई ग्रोथ की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। टॉप 10 कंपनियां कौन सी है जिस पर फंड मैनेजर एक्चुअली में बेट ले रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि जनवरी में उन्होंने ऐड भी किया है। जैसे सबसे ज्यादा वेट है वो है सेंचुरी प्लाई का 3.21%, फिर साइंट उसको ऐड भी किया है, विजया डायग्नोस्टिक्स फिर उसको भी ऐड किया है, ये जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। एस्टर डीएम ऐड किया है, 3% का वेट है। फिर किम्स, फिर ब्लू स्टार ब्रिगेड उसको ऐड किया है, एम्बर इंटरप्राइज, फिर टेक्नो इलेक्ट्रिक उसको ऐड किया है, और रत्नामणि मेटल्स। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं इस पोर्टफोलियो की। और साथ में दूसरी कंपनियां जिनका वेटेज थोड़ा कम हो सकता है, जैसे संसेरा इंजीनियरिंग, अजंता फार्मा, कार्बोरंडम, कल्पतरु, मेडप्लस हेल्थ, मिंडा, तो इन सब कंपनियों को भी फंड मैनेजर ने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है जनवरी के महीने में। तो ये कोर पोर्टफोलियो जैसा आप मान सकते हैं, खासकर टॉप की जो 10 कंपनीज हैं जिस पर बिल्कुल फंड मैनेजर फोकस कर रहे हैं। बट यस, इनमें से किसी का भी रिजल्ट या किसी पर कुछ नेगेटिव हो गया तो फंड पर असर भी पड़ सकता है। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो क्या है? 24.32%। अब इस पर थोड़ा समय हमको डिस्कशन करना बनता है। इसका मतलब होता है कि एक साल में कितना चर्न किया पोर्टफोलियो, तो ये 24% के आसपास, मतलब अगेन 1/4 पोर्टफोलियो चर्न हुआ है। अगेन इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि फंड मैनेजर किसी भी कंपनी को एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वो रख रहे हैं। मान लीजिए चर्न होता 100%, इसका मतलब क्या? लास्ट ईयर और इस साल पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। ठीक है, तो जितना कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रहे, इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर किसी भी कंपनी स्टॉक पर थोड़ा लंबे समय का एक बेट ले रहे हैं, उनकी ग्रोथ स्टोरी पर वो शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, टोटल होल्डिंग्स कितनी है? 74 कंपनीज की होल्डिंग है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस, और यहां पर हम एक यूनिक अप्रोच लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 ईयर, 3 ईयर, उन सब में पॉइंट टू पॉइंट डेटा होता है, तो ये एक महीने में अलग, दूसरे महीने में अलग हो सकता है दोस्तों। तो ये हम लोग क्या जो एनालिसिस है उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, इसलिए हम फोकस करते हैं रोलिंग रिटर्न के डेटा में। और रोलिंग रिटर्न में आप देख सकते हैं ये कोटक स्मॉल कैप का ये डेली फ्रीक्वेंसी का डेटा है। और कब से है दोस्तों? 2010 फरवरी, मतलब 15 साल का ये डेटा है हमारे आपके सामने, और 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न का ये डेटा आपके सामने की 2010 से अभी तक किसी इन्वेस्टर ने किसी भी पीरियड में
3 ईयर अगर इन्वेस्ट किया है तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो सबसे पहले अगर 3 ईयर इन्वेस्ट किया है तो 12% से ज्यादा कितनी बार रिटर्न आया है, 68.94। अब देखिए इसको आप ध्यान में रखिएगा, पास्ट के डेटा को हम अगेन फ्यूचर के लिए एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। हाँ, ये पास्ट का डेटा है, लेकिन बहुत सारे डेटा है तो हमको कुछ आइडिया मिलता है। ठीक है, अच्छा 3 साल किसी इन्वेस्टर ने रखा तो क्या नेगेटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है? देखिए 6.54%, मतलब मैंने 3 साल इन्वेस्ट किया, खराब मार्केट रही होगी या गलत टाइमिंग रही होगी, कुछ भी रीजन हो सकता है, लगभग 6.5% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा रिटर्न 3 साल के बाद भी नेगेटिव है। लेकिन अगेन दूसरी चीज आप सोचिए, क्लोज टू 93% या 93 से ज्यादा परसेंट टाइम आपका जो रिटर्न है वो 0 से ज्यादा ही रहा है, और लगभग 69%, 2/3 से ज्यादा टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न रहा है। इसलिए देखिए कहा जाता है बहुत बार, अब जैसे मैं आपको 7 ईयर का यहां पर एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि किसी ने 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो अगेन जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ी कम आ जाएगी, लेकिन 0% रिटर्न की प्रोबेबिलिटी कितना है? बिल्कुल है ही नहीं, 0.8 भी नहीं है। इनफैक्ट 12% से ज्यादा, मतलब आपने 7 साल इन्वेस्ट किया है, 12% से ज्यादा रिटर्न 97.42 जो परसेंट है इतने टाइम में मिला हुआ है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि टाइमिंग से ज्यादा मार्केट में टाइम देने की जरूरत है, इसीलिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिंग में। ठीक है, अब ये 3 ईयर का डेटा है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे 4000 ऑब्जर्वेशन है, मीडियन रिटर्न 21.21 है, मिनिमम रिटर्न भी 3 ईयर में -10 आया है, मैक्सिमम भी 46 आया है। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज का डेटा है। और देखिए खराब मार्केट में ड्रॉडाउन भी हो सकता है, -42%, खासकर कोविड के टाइम में ऐसे ड्रॉडाउन। तो जो स्मॉल कैप है ये एक वोलाटाइल कैटेगरी है, थोड़ा यहां स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा हो सकता है, उसका भी ध्यान में रखिए। और वही चीज में मैं आ रहा हूं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वोलेटिलिटी, जिसको खासकर वोलेटिलिटी को हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मापेंगे। तो देख सकते हैं आप, इंडेक्स के जो वोलेटिलिटी है वो 19 है, कोटक स्मॉल कैप का 14.93, मतलब ये कम वोलाटाइल। अगेन ये एक अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज हो जाती है दोस्तों। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है? 0.65, इसका 0.72 है, लेकिन इक्विटी जो स्मॉल कैप जो है, ये वैल्यू रिसर्च से जो डेटा आया है उसके हिसाब से थोड़ा कम है। तो हम उसके हिसाब से देखें तो फंड का जो शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ठीक ठाक कहा जाएगा, ग्रेट नहीं, ठीक ठाक कहा जाएगा। बट यस, वोलेटिलिटी इनका बहुत ही अच्छा मैनेज हो रहा है, वो हमको डेटा से पता चल रहा है। अब देखिए की पॉइंट समझिए, कोटक स्मॉल कैप में नए फंड मैनेजर आए हैं अक्टूबर 2023। तो ये जब हम वीडियो बना रहे हैं तो लगभग 15-16 महीने यहां पर हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म का ही परफॉर्म, देखिए किसी भी फंड मैनेजर को अगर हम 6 महीना 1 साल के परफॉर्मेंस पर हम नाप नहीं सकते हैं, एटलीस्ट उनको 2.5-3 साल का समय तो देना ही चाहिए दोस्तों। तो अगेन जो भी अभी 1 साल का डेटा है, तो एटलीस्ट वो मैंने जो डेटा पॉइंट टू पॉइंट डेटा देखा कि वो बेंचमार्क को 1 ईयर बेसिस पे बीट कर रहे हैं। 6 महीना मार्केट गिरी है, खासकर आप देख सकते हैं अक्टूबर से थोड़ा मार्केट में और खासकर स्मॉल कैप में अच्छा खासा फॉल है। फंड गिरा है लेकिन इंडेक्स से कम गिरा है, थोड़ा कम गिरा है दोस्तों। ठीक है, तो इतना पता चल रहा है कि कोई मेजर नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा कम फॉल हुआ है, और 1 ईयर का बेसिस में अगर हम देखें तो बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 5th लार्जेस्ट फंड हाउस है कोटक म्यूचुअल फंड, 4.9 लाख करोड़, ये दिसंबर का डेटा है, जो कि अगेन बड़ा नाम यहां पर हो जाता है जो हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बात करते हैं। फंड की टीम थोड़ी नई है, फंड मैनेजर अगर हम देखें, जैसे पहले मिस्टर पंकज टिब्रेवाल बहुत लंबे समय से मैनेज कर रहे थे, और फिर बाद में उन्होंने अपना अलग से जो एंटरप्रेन्योरशिप का निर्णय लिया। तो अभी नई टीम आई है जो हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली अच्छा ही कर पा रही है। बट अगेन 2-3 साल एटलीस्ट हो, 3 साल तो कम से कम हो, तो हमको और ज्यादा डेटा पता चलेगा। बट अगेन अभी के जो फॉल है उसमें थोड़ा सा कम फॉल हमको कंपेयर टू बेंचमार्क देखने को मिला है। रिस्क को मैनेज किया है, वॉलेटिलिटी को भी मैनेज किया है। यस, अल्फा या फिर जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शार्प रेशियो और ज्यादा हो तो और बढ़िया हो सकता है। तो अभी कोई मेजर नेगेटिव नहीं है, एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट यस, आने वाले टाइम में कंसिस्टेंसी को देखना जरूरी है। जो फंड मैनेजमेंट की जो टीम है अगेन एक बड़ा अल्फा क्रिएट करे, और अभी हम देख रहे हैं स्मॉल कैप्स के लिए थोड़ा टफ पीरियड चल रहा है, तो किस तरीके से एक तूफान को वो किस तरीके से वो स्टीयर अप करते हैं, फाइट करते हैं, वो ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये अगले 3-6 महीने फंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, किसी भी फंड का, अगेन मैं कोटक स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के ये मत सोचिए कि फ्यूचर में वैसा परफॉर्मेंस आया। 5 साल 20% रिटर्न है किसी फंड का, हम बोलेंगे अगले 5 साल 20% रिटर्न, गलत है, गलत ही सोचा दोस्तों। यहां टाइमिंग से ज्यादा लॉन्ग टर्म
टाइम देना ज्यादा जरूरी होता है जब हम इन्वेस्टिंग की बात। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो मार्केट की सिचुएशन चेंज हो सकती है और फंड्स जो है अलग अलग साइकिल से गुजर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जरूरी है कि अच्छी साइकिल में कोई अच्छा फंड और अच्छा करे, खराब साइकिल में वो कम गिरे ताकि वो फिर से कम बैक कर सके दोस्तों। नेक्स्ट चीज है स्मॉल कैप। अगर हम कैटेगरी के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन हाई है और इनफैक्ट कोटक की ही रिपोर्ट है, कोटक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट है जनवरी एंड की, कि 32% प्रीमियम में जो स्मॉल कैप्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। अगेन अभी फरवरी एंड के बाद थोड़े दिनों के बाद फरवरी की भी रिपोर्ट आ जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, बट फिलहाल इतना हमको समझना है कि स्मॉल कैप्स अपने हिस्टोरिकल लेवल से महंगे चल रहे हैं। वोलेटाइल कैटेगरी है दोस्तों, हर फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं हो सकता है, सुटेबल नहीं हो सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, 5 ईयर प्लस जिनका थॉट प्रोसेस है उनके लिए है। 3-6 महीने का अगर आप रुख रखते हैं, थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो वो थिंकिंग सही नहीं भी हो सकती। तो अपना रिस्क एपिटाइट देखिए, और जो हम हमेशा कहते हैं, रिपीट करते हैं, बहुत बार आपने हमारे चैनल में सुना होगा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करिए और एसेट एलोकेशन हमेशा करिए दोस्तों। तो यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैं वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज किए हैं और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं, उनको मैं पोर्टफोलियो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को लेकर हम डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान हो वो स्मार्ट हो, क्यूरेटेड हो और गोल बेस्ड हो। गोल्स क्या हो सकता है? रिटायरमेंट इनकम का, वेल्थ क्रिएशन का, 3 साल के बाद घर खरीदना है या 2 साल के बाद फॉरेन वेकेशन जाना है। इन सब गोल्स को इन ए प्लान्ड वे हम कैसे पा सकते हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते रहते हैं दोस्तों। पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन पे सपोर्ट होता है, मॉनिटरिंग होता है, एसेट एलोकेशन रिलेटेड गाइडेंस उनको मिलता रहता है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को पोर्टफोलियो में रेगुलर रिव्यू कराने के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।